ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री करौली सरकार की जय। शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या की जय। परम पूजनीय बाबा जी की जय। परम पूजनीय ममतामयी गुरु माता की जय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री करौली शंकर महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो सारे भक्त जो नए नए अभी दरबार से जुड़े हुए हैं, उन सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग माँ बाबा पर विश्वास बनाए रखें और उस विश्वास को उस स्थिति तक बढ़ा दें कि आपकी चिकित्सा उस लेवल तक होने लगे कि जो भी कष्ट आपके मन में चलते रहते हैं, जिनका आपने संकल्प भी नहीं किया होता है, वो भी सही होने लगते हैं। एक ऐसा स्टेज ज़रूर, एक ऐसी स्थिति ज़रूर आती है हमारी भक्ति की, हमारी श्रद्धा का, हमारा विश्वास का, कि हमारी चिकित्सा हमेशा निरंतर चलने लगती है। जो भी कष्ट हम सोचते हैं कि हमें ये कष्ट है, या हमें आभास होता है, हमें अनुभूति होती है कि हमें ये कष्ट है, किसी प्रकार का कष्ट हो, दरबार स्वयं उस पर सक्रिय होकर उसकी चिकित्सा करने लगता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है और मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो लेकिन ये बातें आपके बहुत काम की हैं। यदि आप नए नए दरबार से जुड़े हुए हैं, आप में तमाम ऐसी भावनाएं रहती हैं, ऐसे विचार रहते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जिन्हें आप दरबार जाने के बाद पुराने भक्तों से पूछते हैं। उनमें से कुछ के जवाब से आप संतुष्ट होते हैं, कुछ से नहीं होते हैं, क्योंकि जिनसे आप पूछते हैं उनका भी पता नहीं होता है कि वो दरबार से कब से जुड़े हुए हैं, और आप दूसरे भक्तों से कांटेक्ट करते हैं। तो कोशिश किया है कि आपको अपने अनुभव से जो हमने दरबार में समय बिताया है, जो हमने दरबार की चिकित्सा का अनुभव किया है, दरबार की चिकित्सा का अनुभव करते हुए हमें जो प्राप्त हुआ है, उसके अनुभव के अनुसार मैं आपसे ये बातें साझा कर रहा हूँ कि जो लोग भी दरबार से नए नए जुड़ते हैं, दरबार के नए नए नियम पालन किए हैं, चिकित्सा हुई है या नियम पालन कर रहे हैं, दरबार को नमन कर रहे हैं, तो बस एक काम ज़रूर करें कि जितने भी दरबार की प्रक्रियाएं होती हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक, सुबह रुद्राभिषेक, बाबा की आरती, दोपहर में रुद्राभिषेक होते रहते हैं, चिकित्सा चलती रहती है, माँ का यज्ञ होता रहता है, माँ का रुद्राभिषेक होता है और माँ की आरती, फिर रात में बाबा माँ की आरती, सभी देखने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है। बाबा की आरती 10 मिनट में हो जाती है, माँ की आरती 10 मिनट में हो जाती है। तो आप 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम टाइम निकाल के आरती देखें और उसमें प्रार्थना करें, कमेंट करें। उसकी एनर्जी आपको ज़रूर मिलती है, आशीर्वाद, आशीष बाबा माँ का आपको ज़रूर प्राप्त होता है। और रुद्राभिषेक का पुण्य आप देखते हैं, आपको मिलता है, और चिकित्सा देखते हैं तो आपको बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं, बहुत सारे आपके भ्रम दूर होते हैं जो आपके मन में चल रहे होते हैं। और मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है कि दरबार से जुड़ने के बाद आपको बहुत समय लग जाता है दरबार पे विश्वास करने में। एक विश्वास होता है जिसे आप, जो विश्वास आप में होता है वो आपको दरबार ले जाता है। आप दरबार का नियम पालन करते हैं और अपने आप को गंदगी से मुक्त करते हैं। एक विश्वास होता है जो आपको भक्त बनाता है, सच्चा भक्त बनाता है। जब आप हर बात पे, हर स्थिति में माँ बाबा का ध्यान करने लगते हैं, और वो जो विश्वास होता है वो बहुत ही अद्भुत है, उसका अनुभव बहुत अद्भुत है। तो यदि आप दरबार से नए नए जुड़े हुए हैं तो आप आरती ज़रूर करें घर पे, परिवार के साथ मिलके। आप परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोगों का डीएनए है, जिसमें से 3 लोग परिवार में रह रहे हैं, या 10 लोगों का डीएनए है, 8 लोग घर पे रह रहे हैं। तो सभी लोग एकत्रित होकर माँ बाबा की आरती करें और निरंतर पूजा पाठ करें। उससे आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत सारी स्मृतियाँ, बहुत सारी गंदगी बहुत तेज़ी से निकलती हैं, जिससे आपके भ्रम दूर होते हैं, आपके कष्ट दूर होते हैं। और आप विश्वास करिए कि आप जब निरंतर आरती पूजा करने लगेंगे, पूजा पाठ करने लगेंगे, बाबा माँ को प्रणाम करने लगेंगे ना, तो आप स्वयं में बहुत से बदलाव महसूस करेंगे। होता क्या है कि आप दरबार से जुड़ते हैं तो सबसे पहले संकल्प में गुरुजी हमें हमारे भूतकाल से बंद कर देते हैं। मतलब हमें हमारा भूतकाल अपने आप हमारे दिमाग में नहीं चलता है। जैसे पहले दरबार से जुड़ने से पहले हम खाली बैठे रहते हैं ना, तो हमारे जीवन में जो घटनाएं हुई रहती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, उन घटनाओं का एक विजुअल सा चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। और सबसे ज़्यादा हमें जो अपने भूतकाल में याद होता है
वो होती है नेगेटिविटी। जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, जितने भी गंदे काम हुए रहते हैं स्वयं के द्वारा या कहीं पे देखा हुआ है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, वो हमें बहुत याद आती रहती है और उससे हम वर्तमान में नहीं रह पाते हैं और कष्ट में रहते हैं। उस तरह के विचार आते हैं जो हमारी दुर्घटनाएं हुई रहती हैं हमारे भूतकाल में, फिर उसी तरह के और विचार आने लगते हैं जो हम भविष्य में कल्पना करने लगते हैं उसी तरह की। तो हमें वो कष्ट में रखता है, हमें भ्रम में रखता है, हमारे दिमाग को ब्लॉक रखता है। और सबसे पहले तो पूरे परिवार को साथ लेके चलें, साथ में पूजा पाठ करें और इतना विश्वास माँ बाबा पे रखें कि चाहे जो भी कष्ट है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, वो समाप्त होनी ही होनी है। बाबा माँ के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दें कि अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं जानता, जो भी आप देंगे, अच्छा बुरा, बुरा तो किसी को नहीं होता है, कुछ किसी को नहीं मिलता बुरा, सबका अच्छा होता है। बस लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि बहुत जल्दी सही हो जाए और बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। ऐसा ना करें, विश्वास बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें। और विशेष रूप से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप भक्ति ज़रूर करें, विश्वास रखें, घर पे रहें तो पूजा पाठ ज़रूर करें, नियम से माँ बाबा को प्रणाम करें, एक स्थान पे माँ बाबा को स्थापित करें, दरबार से फ़ोटो ला के उनकी सुंदर सी प्रतिमा लगा दें, सुबह शाम प्रणाम करें, स्नान करने के बाद प्रणाम करें। हमारी मम्मी, हमारी दीदी करती ही हैं, पूजा पाठ करती हैं। यदि कोई नेगेटिविटी से ज़्यादा प्रभावित है और उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, कभी कभी होता क्या है, जो पूजा पाठ करता है वो कष्ट में दिखता है तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा कष्ट में है। ऐसा होता नहीं है। दरबार से जुड़ने के बाद परिवार में जो सदस्य सबसे ज़्यादा अविश्वास दिखाता है, सबसे ज़्यादा अश्रद्धा दिखाता है, दरबार के नाम पे क्रोधित होता हो या दरबार के बारे में सुनना ना चाहता हो, आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा वो ग्रसित है स्मृतियों से, गंदगी से सबसे ज़्यादा वो ग्रसित है। परिवार में ऐसे सदस्य भी होते हैं जो पूजा पाठ के नाम से तो एकदम से घबरा जाते हैं। और अगर आप दरबार से जुड़े हैं, आप इस स्वयं में महसूस कर सकते हैं। यदि आप में भी ऐसा होता है तो आप सब कुछ करेंगे, लेकिन दरबार दरबार की पूजा या बाबा माँ की पूजा करने में आपको संकोच होता है या ऐसी भावनाएं मन में आती हैं कि आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। आप दरबार के वीडियो देखते हैं, उन पे विचार करते हैं, लेकिन आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे विचार जिनमें आते हैं उन लोगों से निवेदन है और उन लोगों की को ये सलाह है कि जो मंगलवार को गुरुजी लाइव संकल्प कराते हैं उसमें ज़रूर शामिल हों, जो रात में 9-10 बजे होता है। उसमें गुरुजी बहुत सारे संकल्प स्वयं करा देते हैं। उसके बाद आपको 5 मिनट का समय देते हैं, तो उस 5 मिनट में आप ऐसे ही संकल्प करें। कष्ट आपके हैं जो वो भी करें, लेकिन ये संकल्प ज़रूर करें कि बाबा जी, हे परम पूजनी बाबा जी, परम पूजनी गुरु माँ, वो सारी स्मृतियाँ, वो सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नकारात्मक ऊर्जा जो मुझे दरबार से दूर करता है, मुझे माँ बाबा की भक्ति नहीं करने देता, पूजा पाठ नहीं करने देता या दरबार के किसी भक्त से बात नहीं करने देता, वो सारी स्मृतियाँ नष्ट कर दें। और जल्दी ही वो सारी स्मृतियाँ नष्ट होंगी, वो गंदगी नष्ट होगी और आप अपने आप में बहुत बदलाव पाएंगे। ये बहुत सारे भक्त में ऐसा होता है। पुरुषों में तो विशेष रूप से मैंने देखा है, जो दरबार में नए नए जुड़े हुए होते हैं या जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनमें ये बहुत रहता है कि परिवार में आरती, हमारी मम्मी, हमारी दीदी आरती करती रहती, पूजा करती रहती हैं और वो प्रसाद तक लेने नहीं जाते या आरती तक लेने नहीं जाते। तो ऐसा ना करें। ये आप समझें कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपके मन में ऐसी भावना है कि आप माँ बाबा की आरती तक नहीं कर रहे हैं, दरबार के सारे नियम पालन करने के बाद भी या दरबार से जुड़ने के बाद आपके हवन चल रहे हैं, ब्लैक मैजिक स्मृति हुई है, आरोग्य नहीं हुआ है, उसके बीच में या किसी भी बीच में आप दरबार को नमन ही आपका परिवार कर रहा है, आपको श्रद्धा है, दरबार पे विश्वास है, लेकिन आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब माँ बाबा की आरती, पूजा पाठ, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये समझें कि जो नेगेटिविटी है उसने आपको पूर्ण रूप से ग्रसित किया है। आपको बस वो आभास नहीं है, आप स्वयं को चेक कर सकते हैं। आपके मन में हमेशा एक द्वंद्व सा चलता रहता है। जो नेगेटिविटी पुरुषों में रहती है तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव रहता है उसके दिमाग पे, हमारे दिमाग पे रहता है और उसमें गंदे विचार रहते हैं। परिवार के लोगों से चिढ़ होती है। हम बहुत प्रेम करते हैं अपने परिवार से, अपने डीएनए के लोगों से, अपने माता पिता से, भाई बहन से, लेकिन
फिर भी हम उनसे दूरी बना के रखते हैं। हमारे परिवार में कोई कष्ट में है और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या कष्ट है, लेकिन हम पूछ नहीं पाते, उनके पास तक नहीं जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा ग्रसित लोग जो होते हैं परिवार में, जिनका दिमाग पूरी तरह से नकारात्मकता, आसुरी शक्ति ग्रसित करे रहती है, वो लोग ऐसा ज़रूर करते हैं। अंदर से हम चाहते हैं कि हम प्यार से बात करें अपने परिवार से, सबको साथ लेकर चलें, सबको सुखी रखें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। और ये भी नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी नहीं सोच पाते कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। हम घर से बाहर जाते हैं दूसरे लोगों से मिलते हैं, बड़े प्रेम से हंस के बहुत अच्छा व्यवहार करके आते हैं, लेकिन घर आके हमारा व्यवहार बदल जाता है, उसका ठीक उल्टा हो जाता है। अपने परिवार के लोगों से ठीक से बात नहीं करते और ये मान के चलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मम्मी में है, पापा में है या सिस्टर में है। ऐसा नहीं होता है। और गुरुजी ने बताया है कि सूक्ष्म संसार हो या स्थूल हो, ये भौतिक संसार, स्त्री ही आकर्षण का केंद्र है। इसलिए हमारी माताएं बहनें ज़्यादा कष्ट में रहती हैं, ज़्यादा पीड़ा से ग्रसित रहती हैं। उनमें तो ऐसी ऐसी पीड़ा होती है जिसे वो आपसे बता भी नहीं सकती। पति अपने पति से नहीं बता सकती, बहन अपने भाई से क्या बताएगी। वो बस सहती रहती हैं। वो आपसे कहेंगी कि बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दर्द है, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आपको समझा नहीं पाएंगी क्या प्रॉब्लम है। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि उनको आपसे कई गुना ज़्यादा कष्ट होते हैं। आप इसको हम और वीडियो जो बनेंगे और जो ऑडियो बनेंगे उसमें इसको विशेष रूप से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लक्षण होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो आपके साथ, हमारे साथ निरंतर होते रहते हैं, प्रतिदिन होते रहते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कष्टों को, अपने कष्टों को, परिवार के कष्टों को समझ सकते हैं और उसके लिए दरबार से संकल्प कर सकते हैं या दरबार की प्रक्रिया शीघ्रता से पालन कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। तो जो अगला वीडियो बनेगा उसमें मैं खुलकर चर्चा करूँगा कि ऐसे क्या क्या लक्षण हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य कितने कष्ट में है। तो हर हर महादेव, श्री करौली सरकार की जय, हरि हर।